नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। बिहार की राजनीति में अब आगे क्या होने वाला है, इस बात को लेकर के चर्चाएं आप भले ही कर रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार की रणनीतियों की चर्चा भी खूब हो रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जब चाहा है, जिस तरह से चाहा है, बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से बदला है, चेंज किया है और मजबूर किया है सामने वाले को कि वो नीतीश कुमार की बात पूरी तरह से मान लें। अक्सर आपने देखा होगा कि बिहार में गठबंधन कोई भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश ही रहते हैं। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक नया असमंजस पैदा कर दिया है और यह असमंजस है नीतीश कुमार जो काफ़ी समय से अपनी बातें कहते आ रहे हैं, उन्हीं बातों में से एक बात एक बार फिर से सामने आ गई है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार कोई ना कोई ऐसी बात और कोई ना कोई ऐसी रणनीति सामने ला देते हैं जिसको ले करके ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार की ये जो योजना है, रणनीति है, वो हिट है। एक बार फिर से कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है और चुनाव 2024 और 25 का आए उससे पहले नीतीश कुमार ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर दिया है। ये कार्यक्रम अगर नरेंद्र मोदी मान जाते हैं, उनके प्रस्तावों को अगर नरेंद्र मोदी का समर्थन मिल जाता है, तो ये मान के चलिए कि बिहार में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, बड़ा चेंज आ सकता है। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट से ये प्रस्ताव पारित करा दिया है। इसके बाद अब आगे की प्रक्रिया थी कि इसे कानूनी रूप से केंद्र की सरकार को भेजा जाए, नरेंद्र मोदी के पास भेजा जाए और नरेंद्र मोदी को इस बात को लेकर के अब कटघरे में खड़ा कर दिया जाए कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो इसके दोषी नरेंद्र मोदी है। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी के लिए कहीं ना कहीं आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति नीतीश कुमार ने पैदा कर दी है। इतना ही नहीं, आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए भी सिफारिश की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने ये भी कहा है कि जिस तरह से विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल जाएगा तो बिहार तेज़ी से विकास करेगा। 5 वर्षों में जो काम होना है उसे 2 वर्षों में ही पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जो तार्किक आधार बताया गया है उसमें 2.50 लाख करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी निर्धनों को गरीबी से निकालने व कल्याणकारी योजनाओं के लिए। केंद्र द्वारा गठित रघुराम राजन समिति के देश के 10 सर्वाधिक पिछड़े राज्यों को चिन्हित किया गया था, इसमें बिहार भी शामिल था। इन राज्यों के विकास के लिए विशेष सहायता की बात भी कही गई थी। इस पृष्ठभूमि में केंद्र बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अवश्य दे, इस बात को लेकर के नीतीश कुमार के जो हमने आपको अब लगातार बताया है खबरों में कि 2 नए उनके माउथ पीस तैयार किए गए हैं जो अब अपनी बात और नीतीश कुमार की सोच को केंद्र और अन्य मीडिया के माध्यम से भेजेंगे। वहीं आपको बता दें कि बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी अपनी बातों को रखा है। उन्होंने कहा है कि राज्य को विशेष दर्जा मिलने से केंद्र की योजनाओं में केंद्रांश बढ़ेगा, जिससे राज्य अपने संसाधनों का उपयोग कल्याणकारी योजनाओं में कर पाएगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों में छूट से निजी निवेश को गति मिलेगी। हमें केंद्रीय सहायता 90:10 के चाहिए। इसको हमने कल भी आपको बताया था और ये प्रस्ताव अब लगभग पारित हो गया है। नीतीश कुमार दिल्ली में ही हैं और दिल्ली में ही ये प्रस्ताव नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दिया गया है। इस मांग का जो अहम आधार है उसे भी डिफाइन किया गया है और ये कहा गया है कि जब बिहार की कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रस्ताव है वो हर तरह से केंद्र सरकार को मंजूर करना चाहिए। बिहार में गरीब परिवारों की जो संख्या है वो लगभग 1 करोड़ परिवार के आसपास है। उन परिवारों को 6,000 रुपये मासिक जो है आय है और ऐसा वो जो सर्वे कराया गया था जातीय गणना का, उस गणना के आधार पर ही आया है। बिहार में गरीब परिवार की संख्या 34.13% है, तो वहीं राज्य में 63.74% परिवारों की मासिक आय
केवल 10,000 रुपये तक है। केवल 9.83% परिवार ही 50,000 रुपये तक मासिक अर्जित कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में बिहार को निश्चित रूप से विशेष राज्य के दर्जा की ज़रूरत है। हमने आपको बताया कि इस बात को लेकर के पलायन को भी एक बड़ा कारण बताया गया है, क्योंकि बिहार में रोजी रोजगार नहीं है और यहाँ चूँकि विशेष लाभ नहीं मिलता है निवेशकों को, इसको लेकर के भी यहाँ रोजी रोजगार नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार की टीम ने ये बात केंद्र सरकार को बताने की कोशिश की है कि गरीबी दूर करने की जो योजना है, प्रदेश के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाने हैं। इसके लिए सदन में भी प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। आवासहीन परिवारों को जमीन के लिए 60,000 की जगह अब 1 लाख रुपए और घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये यानी कुल मिलाकर 2,20,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा, जिसकी सूचना हमने आपको इस 5 दिवसीय सदन में पारित जो विषय थे उसके विषय में आपको बताया। आगे आपको बता दें कि पूरी योजना पर 5 वर्ष में 2.50 लाख करोड़ खर्च होने की संभावना व्यक्त की जा रही है और इसको लेकर के केंद्र सरकार के मदद की और विशेष राज्य के लिए बिहार पर केंद्र की जो रजामंदी है वो होनी जरूरी है। नीतीश कुमार का ये प्रस्ताव और नीतीश कुमार ने जिस तरह से सीधे मोदी को अपना प्रस्ताव भेज दिया गया है, इससे पहले नीतीश कुमार ने कई बार कहा है कि जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा नीतीश कुमार उसका समर्थन कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है और नरेंद्र मोदी इन 2 प्रस्तावों को, एक तो जो 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात है, दूसरा अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं तो निश्चित रूप से बिहार में एक बड़ा परिवर्तन होगा और नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। अब जितने भी दर्शक हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि इस बार हम लोगों का जो पैनोरमा स्टार का कार्यक्रम है 6ठा सीजन में है और 6ठा सीजन का कार्यक्रम जो है 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को होने जा रहे हैं। मैं आपको एक एक दिन का जानकारी देता हूँ कि 24 में क्या फंक्शन होना है, 25 नवंबर को क्या होना है, 26 नवंबर को क्या होना है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और समय से आकर के कार्यक्रम में भाग ले सके। तो पहला दिन फ्राइडे का है और 24 नवंबर है। सुबह 10 बजे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे स्पोर्ट्स में, चाहे वो जिस किसी विधा में हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, शतरंज, जितने भी प्रतिभागी हैं, रनर विनर टीम को आमंत्रित किया जाएगा। वो लोग आएंगे, उनको शील्ड, पारितोषिक और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम ये है। फिर दिन में ही हमारा प्रॉपर्टी फेयर है, लोन मेला है, रिटेल्स एक्सपो है, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, ढेर सारे लोगों को इसमें आने का मौका मिलेगा और परचेजिंग करने का मौका मिलेगा कुछ न कुछ अलग स्कीम के साथ में। उसी दिन हम लोग का सीमांचल मीट भी होगा, जिसमें सीमांचल के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे MP, MLA, मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो लोग मंच के माध्यम से सीमांचल की बात रखेंगे। सीमांचल में अभी तक का जो सफ़र है और आगे की क्या रणनीति होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से 25 तारीख को हम लोगों का सुबह से एक्सपो हमारा कंटिन्यू जो एक्सपो होगा फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स और रिटेल्स का, वो 24, 25, 26 को तो रहेगा। उसके अलावा शाम में हम लोगों का 25 तारीख को SDN न्यूज़ का एक कार्यक्रम है, उनका वार्षिकोत्सव है और साथ में कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें सबरी ब्रदर्स आ रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा उनको सुनने का, चूँकि बहुत बड़ा नाम है उनका सबरी ब्रदर्स का। वो लोग आ रहे हैं 25 नवंबर को। एवं 26 नवंबर जो अंतिम दिन है हम लोगों का, उस दिन सुबह से हम लोगों का जो बच्चे प्रतिभागी हैं, चाहे सिंगिंग में, डांसिंग में, ड्राइंग में, उन लोगों को उस दिन फाइनल होगा। रैम्प शो भी बच्चों का होना है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग भी होना है, सभी का फाइनल होगा 26 नवंबर को। शाम में फिर 5 बजे से हम लोगों का लक्की ड्रॉ है। लक्की ड्रॉ के बाद हम लोग जितने भी हम लोग घर तैयार हो गया है, अपने कस्टमर्स को हम चाबी वितरण का कार्यक्रम करेंगे। और उसी दिन 26 नवंबर संडे का दिन है, जो कि अगले दिन भी छुट्टी है मंडे को, तो हम लोग जानबूझ करके संडे को रखे हैं कि सभी लोग उसमें भाग ले सके और आ सके, आनंद ले सके। चूँकि उस दिन
हम लोगों का इंडिया कई बहुत बड़े नेम फेम है अनुराधा पौडवाल जी, वो आ रही हैं। आप सबों के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, पूर्णिया आ रही हैं। और साथ में जो चर्चित आपका सीरियल है भाभी जी घर पे है, उनकी शिल्पा शिंदे जो मेन एक्ट्रेस है उसमें, वो भी आ रही हैं। और भी अन्य ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं जिसको देखने और सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा। आप जितने भी दर्शक हैं, हमको सुन रहे हैं, हमारे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, कीथ एंड कीन है, कंपनी से जुड़े लोग हैं, कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 24 नवंबर, 25 नवंबर और ख़ास करके 26 नवंबर का शाम कुछ अलग होगा। हमारे पूर्णिया के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, तो आप लोग ज़रूर आएँ। और मैं आग्रह करूँगा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि आप अपने साथ गेट पास ज़रूर लाएँ। जिनको भी हमने आमंत्रण भेजा है, कार्ड भेजा है, नहीं भेजे हैं, तो आप हो सकता है कि हमसे गलतियां हो गई होगी, आप तक कार्ड नहीं पहुंच पाया हो, तो गेट पास ज़रूर मंगवाएं। और एक चीज़, यदि आपके पास गेट पास नहीं पहुंच पाया है और यदि आपके पास मोबाइल पे सॉफ्ट कॉपी है हमारा गेट पास का, जो आमंत्रण कार्ड है वही हमारा गेट पास होगा। यदि आपके मोबाइल पे पहुंच गया है, नहीं पहुंचा, तो कहीं से मंगा करके आप एंट्रेंस गेट पे, चूँकि बिना गेट पास का एंट्री नहीं है, तो गेट पास अवश्य लाएं। या यदि मोबाइल पे है तो सिर्फ, लेकिन मोबाइल पे सिर्फ फैमिली वाले को अलाउ होगा, बैचलर को अलाउ नहीं होगा। फैमिली के साथ यदि आप आ रहे हैं और आपके मोबाइल पे गेट पास है तो आपको वहाँ एंट्री दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंतज़ार रहेगा। 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे।